जब भी हम अपने घर की दीवारों पर माता पिता या पूर्वजों की तस्वीर लगाते हैं, वो सिर्फ एक फोटो नहीं होती, वो हमारे संस्कार की जड़ होती है। उनमें हमारी परंपरा, हमारा अस्तित्व और हमारी आत्मा का प्रतिबिंब होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर इन तस्वीरों को गलत दिशा में लगाया जाए तो इसका असर हमारे जीवन, हमारे भाग्य और घर की ऊर्जा पर भी पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, माता पिता और पूर्वजों की तस्वीर घर में कहाँ पर लगानी चाहिए और कहाँ पर नहीं लगानी चाहिए। हमारे पूर्वज हमारे जीवन की जड़ है। वो भले ही अब इस संसार में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद आज भी हमारे घर की हवा में, हमारे जीवन में समाया हुआ है। हिंदू धर्म में पूर्वजों की पूजा को पितृतर्पण कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति, संतान की प्रगति और घर में समृद्धि बनी रहती है। इसलिए उनके चित्रों को श्रद्धा के साथ लगाया जाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन कहाँ, यही सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूर्वजों की फ़ोटो को घर में कहाँ पर लगाना चाहिए। नंबर 1, दक्षिण दिशा सर्वोत्तम। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्वजों की तस्वीरें दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम दिशा कहलाती है और यही दिशा हमारे पितरों की मानी गई है। जब तस्वीरें दक्षिण की ओर मुख करके लगाई जाती है तो ऐसा माना जाता है कि पितृ सदैव उस घर को आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2, पूजा घर में न लगाएं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, पूर्वजों की तस्वीरें पूजा स्थान या फिर मंदिर के अंदर कभी भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मंदिर में केवल देवताओं की पूजा की जाती है। पूर्वजों के लिए घर के एक अलग स्थान की जगह होनी चाहिए, जिसे दक्षिण दिशा की दीवार पर, शांत कोने में या फिर किसी स्वच्छ स्थान पर। नंबर 3, जमीन से कुछ ऊंचाई पर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, तस्वीर को कभी भी जमीन के बहुत पास नहीं लगाना चाहिए। थोड़ी ऊंचाई पर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, ताकि उनकी दृष्टि पूरे घर पर बनी रहे। नंबर 4, नीचे दीपक या फिर अगरबत्ती जलाना। अगर रोज नहीं तो कम से कम हर अमावस्या या फिर पितृपक्ष में दीपक अवश्य जलाएं और उनमें मौन भाव से कहें, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। माता पिता की तस्वीर कहाँ पर लगाएं? दोस्तों, नंबर 1, जीवित माता पिता की तस्वीर। जो माता पिता इस समय हमारे साथ हैं, उनकी तस्वीर उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिशा उदय और ऊर्जा की दिशा है। ऐसा करने से उनके जीवन में स्वास्थ्य, लंबी उम्र और प्रसन्नता बनी रहती है। नंबर 2, स्वर्गवासी माता पिता की तस्वीर। अगर माता पिता अब इस संसार में नहीं है तो उनकी तस्वीर भी पूर्वजों के साथ दक्षिण दिशा में लगाएं। पर ध्यान रहे, जीवित और स्वर्गवासी माता पिता की फोटो कभी एक साथ नहीं लगानी चाहिए। इससे घर की ऊर्जा में टकराव आता है। दोस्तों, बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं तो आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है और आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अपने माता पिता और जो भी आपके खास रहे हैं उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। दोस्तों, फोटो लगाते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो विशेष बातें कौन कौन सी हैं, चलिए आज हम इन्हें भी जान लेते हैं। नंबर 1, तस्वीर हमेशा साफ सुथरी और सीधी लगाएं। नंबर 2,
तस्वीर के पीछे सूर्यास्त, कब्र या फिर अंधेरा नहीं होना चाहिए। नंबर 3, उनके चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान या फिर शांति झलकनी चाहिए। नंबर 4, कभी भी तस्वीर पर माला चढ़ाकर ना रखें, क्योंकि यह शोक का प्रतीक होता है। नंबर 5, फोटो के पास हर समय सफाई और पवित्रता बनाई रखें। तो दोस्तों, हमारे माता पिता और पूर्वज सिर्फ तस्वीरों में ही नहीं रहते, वे हमारे हर अच्छे काम में, हर दुआ में, हर सांस में बसे होते हैं। उनकी फोटो दीवार पर नहीं, हमारे दिल की दीवार पर होनी चाहिए। लेकिन जब हम उनकी तस्वीर को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम न सिर्फ वास्तु का पालन करते हैं, बल्कि उस प्रेम, उस आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं जो पीढ़ियों तक चलता है। तो दोस्तों, इसलिए अपने पूर्वजों की फोटो को श्रद्धा से लगाइए, प्रेम से लगाइए, उनसे रोज एक पल संवाद जरूर कीजिए, बात जरूर कीजिए। अपने दिल की जो भी कड़वाहट है, नाराजगी है, दुख है, दर्द है, उसे अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से कह दीजिए और देखिए कैसे उनका आशीर्वाद आपके जीवन को प्रकाश से भर देता है। दोस्तों, ये है बातें सिर्फ समझाने के लिए नहीं है। दोस्तों, एक बार अपने जीवन में इन बातों को उतार कर देखिए, आपको खुद ही फर्क आपके सामने दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, माता पिता जो कि हमारा हमेशा ही भला चाहते हैं, चाहे वह लड़के के माता पिता हो या फिर लड़के के हों। दोस्तों, माता पिता हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके संस्कार, उनकी आदतें, उनकी बातें, सब कुछ हमारे जीवन में आगे तक लागू होती है। इसलिए दोस्तों, माता पिता की हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। दोस्तों, अगर आप माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से ही इन नियमों का पालन कीजिए और अपने घर में अपने मृत माता पिता की तस्वीर अवश्य लगाइए। अगर आपके माता पिता जीवित है, आपके साथ है, तो आप उनकी भी तस्वीर अवश्य लगाइए। बस जिन बातों का हमने बताया है, उन नियमों का आपको पालन करना है। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में खुशहाली आती है, कैसे आपके जीवन से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो दोस्तों, माता पिता और पूर्वजों के सम्मान में इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। अपने परिवार वालों के पास, रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, अपने माता पिता, भाई बहन जो भी आपके खास हैं, महत्वपूर्ण है, उन सबको इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके। सभी लोग अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सके और अपने पितरों का पालन कर सके, पितरों का पूजा कर सके और पितरों को प्रसन्न कर सके, ताकि उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो सके। दोस्तों, कमेंट में जय पितृदेव जरूर लिखिएगा, ताकि हर घर में प्रेम, श्रद्धा और आशीर्वाद का प्रकाश फैले। दोस्तों, इस दिवाली अगर आप प्रकाश फैलाना चाहते हैं, तो दोस्तों श्रद्धा का, प्रेम का और आशीर्वाद का प्रकाश फैलाइए, ताकि हर घर में रोशनी हो सके, हर दिल में रोशनी हो सके, हर इंसान के मन में रोशनी हो सके, हर एक इंसान का मन प्रकाशमय हो सके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों आने वाली हमारी हर एक वीडियो आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो हमारे
चैनल पर लेकर आते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो दोस्तों बटन को प्रेस कीजिए और हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। दोस्तों कमेंट करिएगा, पूछिएगा कोई पितरों से संबंधित जो भी आपको सवाल पूछना हो, माता पिता से संबंधित, वास्तु से संबंधित जो भी आपके मन में सवाल हो वो हमें आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट पे हर एक नई वीडियो लेकर आते हैं। देखते हैं कि अगली नंबर किसका होगा, अगली बारी किसकी होगी। तो दोस्तों जिसका भी कमेंट हमें हाईलाइट होगा हम उसी के कमेंट पे वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। जो भी आपका सवाल है आप हमें पूछ सकते हैं।